दोस्तों, तो अभी हम एक और वीडियो बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा जो मेन पर्पस है वो है इंग्लिश लर्न करना, हमारी इंग्लिश को इम्प्रूव करना, नए शब्द ऐड करना, वोकैबुलरी इंक्रीज करना और हमारा जो होराइज़न है, हमारा जो नज़रिया है उसको बढ़ाना। ठीक है दोस्तों, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम एक नई न्यूज़ जो है उसको पढ़ेंगे और इसके साथ ही उसको जो है हिंदी में ट्रांसलेट भी करेंगे और उसका एनालिसिस भी करेंगे, उसे समझेंगे भी। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। और ये जो चैनल है ये काफ़ी न्यू चैनल है और आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और जो भी वीडियोस हैं उनको आप देखिए, ताकि आपकी जो इंग्लिश है एवरी डे एवरी मिनट, हर समय हर दिन आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव होती रहे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं इस न्यूज़ के साथ में। इस टाइम पे ईरान यूएस की जो वॉर चल रही है इसराइल की, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई है और उसी पे हम लोग ये न्यूज़ देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें है ट्रम्प टॉन्ट्स वर्ल्ड सेइंग गो गेट ऑयल फ्रॉम इन्फ्लेम्ड ईरान और बाय फ्रॉम अमेरिका। दोस्तों, इसकी जो हेडलाइन है इसमें जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, वो टॉन्ट होता है ताना मारना, वो दुनिया को ताना मार रहे हैं। सेइंग गो गेट ऑयल फ्रॉम इनफ्लेम्ड ईरान, वो कह रहे हैं, दुनिया को ताना मार रहे हैं कि जाइए और इनफ्लेम्ड और जलते हुए ईरान से ऑयल, तेल लेके आइए, जो कि पेट्रोल डीजल गैस है। और और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, और बाय फ्रॉम अमेरिका, या फिर आप अमेरिका से इसको बाय कीजिए। तो ये इसकी हेडलाइन है और इसके साथ ही आगे हम न्यूज़ को पढ़ते हैं। इन अ पेयर ऑफ इंसिडायरी सोशल मीडिया पोस्ट ऑन ट्यूसडे, इसमें ट्रम्प बता रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पे पोस्ट डाले, पेयर होता है जोड़ा, दो जो पोस्ट डाले हैं सोशल मीडिया पे, जो डोनाल्ड ट्रंप ने ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, मागा सुप्रीमो डोनाल्ड ट्रंप टोल्ड यूएस एलीज, अलाइज होता है जो आपके सहयोगी होते हैं, सुप्रीमो जो लीडर है डोनाल्ड ट्रंप टोल्ड यूएस अलाइज, अपने यूएस के जो अमेरिका के जो सहयोगी हैं उनको, एंड पार्टनर्स को, जो कि पार्टनर्स है उनको, टू गो गेट योर ओन ऑयल। ट्रंप कह रहे हैं कि जाइए और अपना ऑयल लेके आइए, फ्रॉम एन इन्फ्लेम्ड गल्फ रीजन और बाय अमेरिकन एनर्जी। वो कह रहे हैं कि जो गल्फ है, जो मिडल ईस्ट, जो खाड़ी के देश है, जलते हुए खाड़ी के देशों में से या तो लेके आइए या फिर अमेरिका की जो एनर्जी कंपनीज है उनसे बाय कीजिए, परचेज कीजिए। इवन एज गैस प्राइसेस इन द यूएस रीच्ड $4 पर गैलन। और इसमें साथ में कह रहे हैं कि जो गैस के प्राइसेस हैं यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर भी जो ब्रीच्ड हैं, मतलब ये ब्रीच करना होता है कि तोड़ देना, आगे निकल जाना, किसी चीज से आगे निकल जाना, कोई बैरियर को तोड़ना। $4 पर गैलन के हिसाब से ब्रीच हो चुका है। ट्रंप टॉन्टेड एलाइज इम्प्लिसिटी अक्यूजिंग टर्म्स ऑफ कवर्डाइज। तो इसमें ट्रंप जो है वो अपने जो भी सहयोगी कंट्रीज है, एलाइज है, जो हमने अभी पढ़ा था, उसमें उनको अक्यूज कर रहे हैं, उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप लोग डरपोक हैं, बिकॉज कवर्डाइस इज डरपोक, because they have declined to support what even domestic critics see as Washington's reckless war that is torching the Gulf region and the global economy। क्योंकि उन्होंने डिक्लाइन कर दिया है टू सपोर्ट वॉट इवन डोमेस्टिक क्रिटिक्स, वो कह रहे हैं कि जो डोमेस्टिक क्रिटिक्स हैं, जो कि गाइड करते हैं, जो कि इस चीज़ के एक्सपर्ट्स होते हैं, डोमेस्टिक मतलब जो विद इन देश के अंदर जो एक्सपर्ट्स होते हैं युद्ध वगैरह को लेके, रेकलेस वॉर, वो कह रहे हैं कि ये जो वॉर है ये रेकलेस है। रेकलेस मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, ये जानबूझकर आप कह सकते हैं कि बिना सोचे समझे स्टार्ट की गई है। टॉर्चिंग द गल्फ रीजन, टॉर्चिंग होता है कि जलाना, गल्फ रीजन को जो जला रही है और ग्लोबल इकोनॉमी को भी जला रही है। ठीक है दोस्तों, लेइंग बेयर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रप्चर इन द ट्रांस अटलांटिक अलायंस। और वो कह रहे हैं कि जो
भी डिस्टर्बेंस हो रही है इतनी ज़्यादा। तो ट्रांस अटलांटिक बेसिकली क्या है? अटलांटिक जो ओशियन है उसके बीच से जो एक तरफ से जो दूसरी तरफ जाते हैं उसे बोलते हैं ट्रांस अटलांटिक। मतलब जो ट्रांस अटलांटिक बेसिकली जो महासागर है उसके एक तरफ से दूसरे तरफ जो जाते हैं, तो पूरा जो रीजन है उसके अंदर ये एक रप्चर क्रिएट हो गया है, यानी कि एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। with European powers increasingly distancing themselves from the US। इसमें कि जो यूरोपियन पावर्स हैं, यूरोपियन पावर्स जैसे कि जर्मनी हो गई, फ्रांस हो गई, इटली हो गई, वो बेसिकली क्या करें, इंक्रीजिंगली बहुत ज़्यादा डिस्टेंसिंग themselves फ्रॉम द यूएस। यूएस से अपने आप को अलग कर रही है, दूरी बना रही है। डिस्टेंसिंग मतलब दूरी बना रही है। Trump lashed out at allies asking them to build up some delayed courage। ट्रंप जो है वो अपने एलाइज को गुस्से से कह रहे हैं कि थोड़ा आप जो है बिल्ड अप सम डिलेड करेज, आप जो है थोड़ा सा हौसला लाइए, जो कि काफ़ी देर से ही सही, बट आप हौसला लाइए अपने अंदर। एंड स्टार्ट लर्निंग हाउ टू फाइट फॉर योर सेल्फ, और सीखिए कि कैसे अपने आप के लिए या खुद के लिए आपको लड़ना है। बिकॉज द यूएसए वॉन्ट बी देयर टू हेल्प यू एनी मोर जस्ट लाइक यू weren't देयर फॉर अस। और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि देखो, अमेरिका जो है यूएसए वोंट बी देयर, यूएसए वहां पे नहीं होगा आपके लिए। कभी अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको खुद को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि आपने भी हमारा साथ नहीं दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये न्यूज़ है। और इसको अगर आप चाहते हैं मैं समराइज भी कर सकता हूँ। तो बेसिकली ट्रंप जो है वो टॉन्ट कर रहे हैं अपने जो भी कंट्रीज हैं, अदर कंट्रीज हैं, जो नेटो कंट्रीज हैं मेनली, उनको टॉन्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जो है या तो खुद जाइए गल्फ रीजन में, खाड़ी देशों के अंदर अपना ऑयल लेने के लिए, या फिर आप यूएसए से बाय कीजिए। एक तरह से टॉन्ट कर रहे हैं, वो उनको भी इनवाइट कर रहे हैं कि आप भी आइए और युद्ध में पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है दोस्तों, और एंड में मैं आप सबको एडवाइस करूंगा कि इंग्लिश जो बोलने का जो भी समय होता है, ये समय लेगी, इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो इसको एक शॉर्ट टर्म उसमें मत सोचिए कि एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। इसमें समय लगेगा। आपको करना क्या है, आपके पास में जितना भी समय हो, जितना भी आपके पास में टाइम हो एवरीडे, आप कोई भी न्यूज़पेपर, कुछ भी आप बुक वगैरह बोल के उसको पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए एवरी डे। ठीक है, और प्रोनाउंसिएशन के लिए आप जो है हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एक साथ हमारे साथ में भी आप इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय।